है और इस फोर्स का y कंपोनेंट 5√3 न्यूटन है कि नहीं। अच्छा, किसी वेक्टर का अगर हमें x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान है, ये जो रिजल्ट है बताओ इसके समान है कि नहीं? क्योंकि अगले स्टेप में हम क्या बोलेंगे, अगले स्टेप में जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम बोलेंगे ये अगर वेक्टर f है तो ये f वेक्टर यहां पे दो वेक्टर से मिलके बना है। और बताओ इसी तरह से दो वेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? एक आएगा x के अलोंग, दूसरा क्या आएगा y के अलोंग। ये है पॉजिटिव x के अलोंग और ये पॉजिटिव y के अलोंग है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे f को क्या लिखोगे, fx, fx कितना है 5, पॉजिटिव x के अलोंग है तो 5i कैप, इस डायरेक्शन में क्या हो गया 5√3 j कैप। तो ध्यान ना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर हम पूछ रहे हैं ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या है, तो इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगी 5i कैप प्लस 5√3 j कैप। क्लियर हुआ? तो यहां पे आ जाएगा 5i कैप प्लस यहां पे क्या आ गया 5√3 j कैप। अच्छा, अब देखो इसको यहां पे आ गया। मान लो, इमेजिन करो कि ये डायग्राम हमें नहीं दिया होता। अभी मान लो भूल जाओ कि ये डायग्राम हमारे पास नहीं है, ये सब चीजें ही भूल जाओ। अब मैं केवल इतना बोलता कि हमारे पास एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है 5i कैप प्लस 5√3 j कैप लग रहा है। अब मैं उल्टा सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है और हमने क्या बोला है, जब भी हम किसी वेक्टर को लिख रहे हैं तो हमें दो चीज के बारे में हमेशा इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके मैग्नीट्यूड के बारे में और दूसरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट इट्स डायरेक्शन। तो अब बताओ, इस वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है, तो तुम बोलोगे इस वेक्टर का x कंपोनेंट 5 है। y कंपोनेंट कितना है, तो y कंपोनेंट 5√3 है। अगर मुझे वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो अब कैसे मिलेगा, तो इस फॉर्मूले को यूज करो। ये फॉर्मूला क्या बताता है, अगर मुझे किसी वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से मुझे मिल जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ऑफ fx 5 का स्क्वायर 25, 5√3 का स्क्वायर 75, तो f की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10 न्यूटन, है कि नहीं। अब इसको रिवाइंड करके देख लो, वहां पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था उसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा था 10 न्यूटन लगा था, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे वेक्टर का y कंपोनेंट मालूम है, वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, तो मैं इस फॉर्मूले से उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। तो tan थीटा वहां पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5, तो ये आ गया √3। tan थीटा अगर √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है, विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो अब इस रिजल्ट को लेके और इस रिजल्ट को लेके मैं इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा कि ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 10 न्यूटन का फोर्स कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है विथ x एक्सिस। क्लियर? तो रिजोल्यूशन की हमें जरूरत या कंपोनेंट की जरूरत कब पड़ रही है, तो एक तो हमें जरूरत पड़ रही है कंपोनेंट की कब, जब वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। अगर वेक्टर मेरा x और y एक्सिस के अलोंग है तब तो लिखना इजी है, वहां पे i कैप माइनस i कैप j कैप k कैप मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है, अगर कोई वेक्टर क्वाड्रेंट में है, तब तो अगर उस वेक्टर को हमें लिखना है तो हमेशा हमें उनके कंपोनेंट मालूम होंगे, तभी उसको इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। क्लियर हुआ इतना? तो इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करो और इसको नोट डाउन कर लो अब यहां पे, ठीक है। और ध्यान ना, अभी जब हम वेक्टर के रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर मेरा वहां पे क्या है, प्लेन में है,
अच्छा, अब जब भी हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो मेनली हमारे यहां पे 4 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा कि ये एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जब मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूं तो ये वेक्टर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड केस मेरा क्या बन सकता है कि जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं ये वेक्टर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, लेकिन थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, नेगेटिव एक्स के साथ, लेकिन ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, अगेन यहां पे एक वेक्टर है, एंगल बन रहा है नेगेटिव एक्स के साथ, लेकिन ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड। और जो लास्ट केस आता है वो आता है कि जो वेक्टर है वो मेरा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन जो भी थीटा एंगल है या तो वो पॉजिटिव एक्स के साथ है या फिर वो थीटा एंगल किसके साथ है, नेगेटिव एक्स के साथ है। अब मैं अगर पूछता हूं कि इन सभी केस में वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहां पे इफ जब वेक्टर की बात करेंगे तो ये केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये इस तरह से दो वेक्टर से मिलके बना है, एक था यहां पे ए एक्स और दूसरा यहां पे क्या था, ए वाई था। अब ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग था और ये पॉजिटिव वाई के अलोंग था, तो इसको मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है कि नहीं। अच्छा, अब इस वेक्टर की बात करें तो यहां पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, इस तरह का वेक्टर के प्रोजेक्शन है कि नहीं, ये प्रोजेक्शन y पे है, ये प्रोजेक्शन x पे है। अब मुझे अगर प्रूफ करना है कि ये वेक्टर दो वेक्टर से मिलकर बना है तो एक वेक्टर में इस तरह से कंसीडर करूंगा और एक वेक्टर में इस तरह से कंसीडर करूंगा, है कि नहीं। तो ये जो वेक्टर a है ये वेक्टर अपने दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो अब यहां पे वेक्टर a को कैसे लिखोगे, यहां पे इसको लिखोगे ax इंटू माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस ax आई कैप, और इस वेक्टर को क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड ए वाई है, किसके अलोंग है, पॉजिटिव y के अलोंग, तो इसको हम लिखेंगे ए वाई जे कैप। तो इस वेक्टर को जब रिजॉल्व करना है तो हम लिखेंगे माइनस ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब सिमिलरली इस वेक्टर को देखो यार, अब बताओ ये वेक्टर भी अगेन दो वेक्टर से मिलके बना है, ये वेक्टर का x कंपोनेंट होगा, ये वेक्टर का y कंपोनेंट होगा, लेकिन जब मैं इस वेक्टर को बोलूंगा कि ये दो वेक्टर से मिलके बना है तो एक वेक्टर ऐसा होगा और दूसरा वेक्टर ऐसा होगा। अब x कंपोनेंट भी नेगेटिव x के अलोंग है, y कंपोनेंट भी नेगेटिव के अलोंग है, तो इस वेक्टर को अब क्या लिखेंगे, माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। अच्छा, इस वेक्टर को अगर हम ट्रायंगल लॉ समझने की कोशिश करें तो अगेन ये वेक्टर क्या है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब जो दो वेक्टर आएंगे उनमें से एक वेक्टर तो हो गया x के अलोंग और दूसरा जो वेक्टर है वो किसके अलोंग, y के अलोंग। लेकिन यहां पे x, ये जो वेक्टर है पॉजिटिव x के अलोंग है और ये वेक्टर किसके अलोंग है, नेगेटिव y के अलोंग है। तो इस वेक्टर को अब मैं क्या लिखूंगा, ये वेक्टर अगेन दो वेक्टर से मिलके बना है, लेकिन अब मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। तो जब भी कोई वेक्टर प्लेन में होगा और साथ में किसी क्वाड्रेंट में होगा तो इसी तरह से हम वेक्टर को रिजॉल्व करके लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो एक याद करने का तरीका ऐसा भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्या बोलते हैं, ये एक्सिस पॉजिटिव है, ये एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में आएगा तो x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ में जाएगा तो x पॉजिटिव होगा और y तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे अगर वो वेक्टर मेरा क्या है, प्लेन में है। क्लियर है ना। तो अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करो
और रिजॉल्व करके देखो जरा। जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया वही प्रॉपर्टी यूज करो और क्या करो, अब रिजॉल्व करो। जैसे मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m, इस ब्लॉक पे हम इस तरह से एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितने एंगल पे, एट एन एंगल 30 डिग्री। सेकेंड केस में इस तरह डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहां पे अगेन हम ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 100 न्यूटन का। कितने एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं एट एन एंगल 30 डिग्री। अब इन दोनों ही केस में हमें क्या लिखना है, इन दोनों ही केस में हमें लिखना है फोर्स की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। यहां पे भी हमें फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, यहां पे भी हमें फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। और मैंने अभी क्या बोला तुमसे, हमें वेक्टर को रिजॉल्व करने की तभी जरूरत पड़ेगी जब वो वेक्टर क्या होगा, किसी एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, और बल्कि वो वेक्टर क्या होगा, किसी क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो जब भी हमें किसी वेक्टर का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और मुझे बताना है कि ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो जब भी हमें किसी वेक्टर का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना होगा, तो जो भी